हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लोग कवर कर रहे हैं क्विट इंडियन मूवमेंट चैप्टर को। देखो, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्क्स की हम लोग बात करें तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो एक एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है ना। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जितने भी आते हैं उतने हमको करके आने हैं। चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहली बात ये कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो 1942 में लॉन्च हुआ था, ईयर 1942 में। और हाँ, एक बात और, इसकी मैं पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो काफ़ी डिटेल में है। यहाँ पर मैं बोर्ड छोटा होने की वजह से काफ़ी लिमिटेड चीज़ें लेके चल रहा हूँ, लेकिन इतनी चीज़ें लेके चल रहा हूँ कि आपकी जो है आंसर्स और आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर रहे। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहली बात तो ये बेटा, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ईयर 1942 में लॉन्च हुआ था। लॉन्च ये हुआ था, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। तो पहले वही समझते हैं कि वो कौन से इवेंट्स थे, वो कौन से बेटा चीज़ें थी जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के पीछे वजह बनी। तो सबसे पहले है आपका रिज़ाइनेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, जो कि कब हुआ था 1939 में। अब आप सोचेंगे सर, ये इलेक्शन कब हुआ था? अच्छा, इलेक्शन हुआ था, तो हम तो जो है आज़ाद थे ही नहीं, तो चुनाव कैसे हुआ था? इलेक्शन कैसे हुआ था? बेटा चुनाव हुआ था। एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस एक्ट आने के बाद बेटा जो है 1937 में पहली बार चुनाव हुआ, और उस चुनाव में बेटा 11 प्रोविंसेस, 11 स्टेट्स में चुनाव हुए, और जिसमें से 7 स्टेट्स को किसने जीत लिया? कांग्रेस ने जीत लिया। किसने? कांग्रेस ने जीत लिया। अब इन्हीं कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने जो है 1930 में 2 साल बाद जो है क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन क्यों कर दिया? रिज़ाइन कर दिया बेटा इसलिए कि 1939 में जो है आपका चालू हुआ वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार सेकंड, और वर्ल्ड वार सेकंड में बिना इन सभी मिनिस्टर्स से पूछे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन आर्मी को जो है लड़ने के लिए भेज दिया वर्ल्ड वार सेकंड में। तो ये लोग नाराज हो गए कि भाई, हम लोग भी तो कुछ हैं देश में, हम लोग भी तो चुनाव जीत कर आए हैं, और आप जो है अपनी मनमानी कर रहे हो। अगर आपको सोल्जर्स को भेजना भी है तो आप कम से कम हमसे पूछिए तो एक बार, हमसे राय तो लीजिए। और इसी सब चलते बेटा जो है मिनिस्टर्स ने जो है रिजाइन कर दिया। जब इन्होंने रिजाइन किया तो ब्रिटिशर्स वाली ज़ाहिर-सी बात है, ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, और ब्रिटिश के साथ-साथ एक और पार्टी बेटा, एक और जो है ग्रुप खुश हुआ, वो था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1906 में। अच्छा, ये क्यों खुश हुई? देखो, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, वैसे ये भी तो पार्टी थी, और इस पार्टी में समस्या ये थी कि जब ये चुनाव हुआ, तो ये लोग जीत ही नहीं पाए। तो कहीं न कहीं इनके मन में ये आ गया था कि कांग्रेस वाले जो है सारी पार्टी, बड़ी पार्टी है, और जो भी इलेक्शन होता है लोग जीत लेते हैं। और जब कांग्रेस रिज़ाइन कर दी तो उनको लगा कि अगर हम कांग्रेस की खिलाफत करेंगे तो इससे हम लोग इसके जो है प्रिय बन जाएँगे ब्रिटिशर्स से। और इनको प्रिय बनना क्यों था? क्योंकि कहीं न कहीं इनको ये रियलाइज़ हो गया था कि जब तक इंडिया यूनाइटेड है, ब्रिटिशर्स के रहते हुए भी और इनके जाने के बाद भी, और जब-जब इंडिया में चुनाव होगा, तो मोस्ट नंबर ऑफ द सीट्स कौन लेके जाएगा? कांग्रेस। और हम तो कभी जो है चुनाव जीत ही नहीं पाएँगे। तो ऐसे में इनका ये सोचना था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को खुश किए रहेंगे, और ब्रिटिशर्स हमको जो है खुश होके क्या देंगे? एक अलग स्टेट, एक अलग कंट्री देंगे, और जब उस कंट्री में हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोग जीत जाएँगे और हमारी सरकार बनेगी, हम लोग राज करेंगे। ये किसके मन में था? मुस्लिम लीग के मन में था। इसी वजह से जिस जिस दिन कांग्रेस मिनिस्टर्स ने बेटा रिज़ाइन किया 1939 में, इन्होंने उस दिन को सेलिब्रेट किया, मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया। कैसा? डे ऑफ डिलिवरेंस, डे ऑफ थैंक्सगिविंग। इन्होंने जो है थैंक्स कहा कि चलिए ठीक है, आप लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइन क्यों किया उसका कारण पता चल गया। रिज़ाइन करने की वजह से मुस्लिम लीग भी खुश थे और ब्रिटिशर्स भी खुश थे। अगला है अगला कारण था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर ये कब आया था? ये आया था आपका 8 अगस्त, 8 अगस्त को आया था। ठीक, कब आया था ये आपका? 8 अगस्त। और कब आया था? 1940। इस वाइसरॉय के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिंगलिंथो। ठीक है? अब इसमें था क्या? इसमें इन्होंने ये बात की थी कि हम लोग जो है जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होगा, इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस देने का सोचेंगे। ये वही डोमिनियन स्टेटस है बेटा, जो 1906 में माँगा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सोचो, 1906 से हम लोग डिमांड कर रहे थे,
तो ये लोग अब देने की बात कर रहे हैं, सोच लीजिए। और अभी देने की बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं देने की सोचेंगे, कब? जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होगा। और उसके अलावा इसी वजह से बेटा जो है, इस अगस्त ऑफर को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि इसमें कोई टाइमलाइन था ही नहीं कि वो लोग हमको सेल्फ गवर्नमेंट या बोल सकते हो कि डोमिनियन स्टेटस कब देंगे। कोई डेट थी नहीं थी, बस था कि जब युद्ध खत्म होगा तब देने की सोचेंगे। और दूसरा कारण था, चलो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसको मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर को। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी पाकिस्तान बनाने की बात ही नहीं थी। इसमें कहीं भी बात ही नहीं हो रही थी कि एक नया पाकिस्तान, एक नया देश बनेगा। तो इन्होंने भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तो अगस्त ऑफर भी जो है फेल हो गया। अगला है द क्रिप्स मिशन। द क्रिप्स मिशन, इसको किसने लाया था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने लाया था। ठीक है। इसमें क्या था? इसमें भी सेम बात है, इसमें भी यही बात की जा रही थी कि इंडियंस को जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा जब युद्ध खत्म होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं थी, इसमें एक चीज़ बिल्कुल साफ-साफ कही गई थी कि उसके साथ-साथ जो है इंडिया अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, अपना एक खुद का संविधान बनाएगा और वैसे ही जो है फिर देश पे उसी हिसाब से वो राज करेगा। लेकिन क्योंकि डोमिनियन स्टेटस है, तो इसमें क्या है? इसमें ये है कि इंडिया यहाँ पे होगा और इंडिया के ऊपर कौन रूल करेगा? ब्रिटिशर्स। इंडिया तो रूल करेंगी आपस में, क्योंकि अब यहाँ ब्रिटिश नहीं रह जाएँगे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कौन रूल करता रहेगा? ब्रिटिशर्स। यही है बेटा सेल्फ गवर्नमेंट, यही है बेटा डोमिनियन स्टेटस। और अब संविधान बनाने की बात कर दी गई थी किसमें? क्रिप्स मिशन में, कि आप लोग अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइएगा, अपनी एक नियम की किताब बनाइएगा, कैसे देश चलाना है, और हम आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद हम आपको जो है राइट दे देंगे इस चीज़ का। ये चीज़ बेटा जो है पसंद नहीं किया गया किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। क्योंकि पहले नंबर पर जो है कांग्रेस, फिर वही से लोग बोल रहे थे कि आपके पास कोई क्लियर डेट नहीं है, कब आप दे रहे हो। दूसरा चीज़, हम लोग को चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमको स्टेटस, ये डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और मुस्लिम लीग का अभी भी यही परेशानी है। मुस्लिम लीग का अभी भी यही परेशानी है कि इसमें भी पाकिस्तान की बात सही से नहीं की गई है। अब इसमें एक और दिक्कत थी, इसमें ब्रिटिशर्स ने कहा था कि अगर जो प्रिंसली स्टेट समझते हैं आप लोग? 1857 तक बेटा जिन-जिन जगहों पे ब्रिटिशर्स कैप्चर कर पाए थे, वो ब्रिटिश इंडिया बन गया। जिन जगहों पे वो कैप्चर नहीं कर पाए थे, वो बन गया प्रिंसली स्टेट, यानी कि वहाँ पर कौन लोग रूल करते थे? वहाँ पे राजा-महाराजा तब भी रूल किया करते थे। तो इन्होंने ऑप्शन दिया कि जो हिस्सा इंडिया में होना चाहिए, वो इंडिया में हो जाए, जिसका मन हो इंडिया में होने का इंडिया में रह जाए, और जिस प्रिंसली स्टेट, जिन राजाओं का मन हो कि हम अपना नया देश बनाएँगे, अपना नया देश बना लें। और जो राजा इंडिया में मिलना चाहे, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, कहाँ पे? संविधान बनाने के लिए, जो कि बात की जा रही थी किसमें? क्रिप्स मिशन में। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही थी कि अगर आप संविधान बनाने के लिए उनको भेज रहे हो, तो किसके कहने भेजोगे? राजा के कहने भेजोगे। तो उस किंगडम में जो लोग रहेंगे, उन लोगों का क्या होगा? होना तो ये चाहिए ना कि वो लोग जो है एक आदमी चुन के भेजे, ना कि राजा अपना आदमी चुन के भेजे। तो इसलिए वहाँ के प्रिंसली स्टेट्स के जो सब्जेक्ट्स थे, जो प्रजा थे, वो भी नाराज़ थे। इससे क्रिप्स मिशन से। और बेटा जो चौथा सबसे बड़ा कारण था, वो था जापानीज़ जापानीज़ थ्रेड, यानी कि जो जापान की तरफ से बेटा समस्या आ रही थी। देखो, जापान आपका बेटा यहाँ पे है, ईस्ट में, और मान लीजिए आपका इंडिया यहाँ पर है। उस समय इंडिया में बेटा रूल कौन कर रहा था? उस समय इंडिया पे रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय बेटा ब्रिटेन दुश्मन था जापान का। अब क्योंकि ब्रिटेन इंडिया में भी था, तो जापानीज़ सोल्जर्स जो है इंडिया की तरफ आ रहे थे, क्यों? अटैक करने। और उसके पीछे कारण ये था कि क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब आपके घर में जो है 2 लोग घुस आते हैं, कहीं बाहर लड़ाई झगड़ा कर गया। अब उनको मारने के लिए जो है पुलिस उनके पीछे आ रही है उनको पकड़ने के लिए। अब आप क्या करोगे? आप उन लोग को अपने घर में छुपा लोगे जिससे पुलिस आपको भी पीटे, या आप उनको बोलोगे भैया देखो ऐसा करो तुम निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तुम्हारे चक्कर में पुलिस हमको भी पीटेगी। दूसरा ऑप्शन ये आप चुनोगे, आप उनको कहोगे भैया आप कहीं और चले जाओ, फिर पुलिस आके हमको भी पीट देगी तुम्हारे चक्कर में। वही इंडिया में था बेटा। इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ब्रिटिश दुश्मन थे जापान के, जापान इंडिया की तरफ आ रहा था। तो इंडिया वाले जब ब्रिटिशर से बोले कि ऐसा करो तुम लोग हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, तुम लोग चले जाओ देश छोड़ के, तुम्हारे चक्कर में हम लोग को नुकसान हो जाएगा। तो बेटे ये 4 रीज़न्स हैं जो हम लोग किधर लेके जा रहे हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है? अब आगे और कुछ चीज़ें समझते हैं। तो होप आप लोग ये समझ चुके होंगे अभी तक कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने के पीछे कारण क्या थे। अब ये समझते हैं
इस मूवमेंट में था क्या? शुरू कैसे हुआ? इसको दबाया कैसे गया और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो सबसे पहली बात, तो पहले तो पास हुआ क्विट इंडिया रेज़ोल्यूशन 1942 में। किसने पास किया? ऑफ़ कोर्स कांग्रेस ने पास किया, जुलाई के महीने में। कहाँ पे पास किया? एक वर्धा नाम की जगह है, वहीं पे बेटा कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाले लोग सभी बैठे और उन्होंने पास किया कि अब हम लोग का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एम होगा और वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमको पूरी तरीके से हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए किससे? ब्रिटिशर्स से। और इवन महात्मा गांधी जी ने तो नारा भी दे दिया था, एक स्लोगन भी बोल दिया था, डू और डाई, करो या मरो। लेकिन दिक्कत ये हुई जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में 8 अगस्त को जब मुंबई में जब मीटिंग हुई, हाँ, मीटिंग हुई, फिर आखिरी मीटिंग मुंबई में हुई 8 अगस्त को। देखो 8 अगस्त को आपका अगस्त ऑफर भी याद है ना? तो उस मीटिंग के बाद अगले दिन जब 9 अगस्त को बेटा मूवमेंट लॉन्च करना था, जब 9 अगस्त को मूवमेंट लॉन्च करना था, उसी दिन इंडिया के सभी बड़े लीडर्स, महात्मा गांधी जैसे लोगों को सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। सुन लो, सबसे बड़े लीडर्स को ही जेल में डाल दिया। अब मूवमेंट चलेगा कैसे? अब आंदोलन चलेगा कैसे? आंदोलन बेटा चलेगा अंडरग्राउंड मूवमेंट लीडर्स के द्वारा। ऐसे लीडर्स जो छुप के काम किए उस समय। उसमें बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा राम मनोहर लोहिया जी का, अरुणा असफ अली और उसके अलावा पूसा मेहता, जयप्रकाश नारायण। इन जैसे लोगों ने बेटा जो है मिलके उस समय मूवमेंट को जारी रखा। जबकि सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स जो है कहाँ पे थे? जेल में थे। अब पूसा मेहता तो बेटा उस समय इनके बारे में आपको भी पढ़िएगा, इनकी मूवी भी बनी है। ये अंडरग्राउंड रेडियो चला रही थी उस समय, लोगों को जो है समझाने के लिए, चीज़ों को मूवमेंट को रन करने के लिए। अब उस समय क्योंकि बेटा लीडर्स है ही नहीं, कोई मेन लीडर है ही जो उनको बताए, जो लोगों को बताए, जो मास मूवमेंट को जो है लीड करे कि कैसे क्या काम करना है। तो प्रॉब्लम ये हुई बेटा जिसको जो समझ में आया उसने वो किया। बलिया जैसी जगह पे, सतारा जैसी जगह पे बेटा क्या हुआ? लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट बना दी, मतलब कि लोगों ने वहाँ से पुलिस को भगा दिया और पुलिस को भगाने के बाद वहाँ पे जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स थे, जैसे कि रेलवे स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस या फिर ऐसी कोई भी बिल्डिंग्स, सबको बेटा कब्जा कर लिया, तोड़ दिया, उसपे झंडा फहरा दिया। चारों तरफ तोड़-फोड़, हर जगह प्रोटेस्ट। फिर कोई लीड करने वाला है ही नहीं, कोई सही डायरेक्शन दे ही ने वाला ही नहीं है। तो इतनी सारी बेटा प्रॉब्लम्स हुई। अब अगर इंडियंस इतना सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को मार-पीट रहे हैं, ब्रिटिशर्स को भगा रहे हैं अपनी जगह से, सब कुछ हो रहा है, आग लगा दे रहे हैं। तो ऐसे में जो है, क्या ब्रिटिशर्स चुप बैठेंगे? नहीं, ब्रिटिशर्स भी जो है उनके अगेंस्ट जाएँगे। ब्रिटिशर्स गए भी। ब्रिटिशर्स ने जो है खुली छूट दे दी पुलिस को, आर्मी को कि जाओ, जो भी तुमको उपद्रव करते हुए मिले, जो भी कुछ भी करते हुए तुमको मिले, उसको जो है पकड़ के जेल में डाल दो। करीब-करीब बेटा 60,000 लोगों को, 60,000 लोगों को उस समय जो है जेल में डाल दिया। ओपन फायरिंग शुरू हो गई सबके ऊपर, ऊपर से बॉम्ब गिराने लगे लोगों की भीड़ों के ऊपर। करीब-करीब बेटा इंडिया के 10,000 लोग उस समय जो है शहीद हुए। 10,000 लोग शहीद हुए उस समय। खुफिया पुलिस तैयार कर दी गई, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया, टाउन्स को जो है आर्मी के कंट्रोल में दे दिया गया। सब कुछ बेटा जो है एकदम पूरी तरीके से रिप्रेस कर दिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट बेटा 1942 में ही शुरू हुआ और 1942 में ही जाके खत्म हो गया, ज़्यादा लंबा चल ही नहीं पाया। इसीलिए बेटा महात्मा गांधी साथ लिया करते थे किसका? वो साथ लेते थे बेटा जो है एक ऐसे मूवमेंट का जिसमें वायलेंस ना हो, क्योंकि आप वायलेंस करते हो बेटा तो मूवमेंट के जो डायरेक्शंस होते हैं बदल जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स को मौका मिल जाता है कि वो किसी तरीके से जो है लोगों को रिप्रेस कर सके। इससे ज़्यादा ब्रुटैलिटी बेटा पहले अगर कभी इंडिया ने देखी थी, तो वो था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। जब जो तोप होती है बेटा, जब तोप होती है, तोप के जो जहाँ से गोला निकलता है, वहाँ पे क्रांतिकारियों को ऐसे बाँध दिया जाता था, फिर गोला दाग दिया जाता था। उनके बेटा शरीर के परखच्चे उड़ जाते थे। पूरे शरीर बेटा उनकी से खत्म हो जाती है, समझ सकते हो। और जब ऐसा फ़ियर किसी के मन में बनाएँगे ब्रिटिशर्स, तो आप सोच सकते हो कि उस आदमी की मेंटालिटी पे क्या असर पड़ेगा। अगले आने वाले कुछ साल तक बेटा वो आदमी जो है, किसी भी रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं ले पाएगा, किसी भी मूवमेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगा और यही चाहते थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने बेटा अपनी तरफ से इस पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया 1942 में ही। कैसे खत्म किया मैंने बता दिया। अब लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट भले ही छोटा था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा। लोग बेटा पूरी तरीके से जो है
इस मूवमेंट से जुड़े। अपने-अपने स्तर से बेटा लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स का सामना किया और इसमें सबसे बड़ी बात बेटा ये हुई कि उस समय सभी वर्ग के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने बेटा जो है बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और इस मूवमेंट को जो है कहीं न कहीं डायरेक्शन दिया, जितना हो सकता था लोगों के ज़रिए। इसमें हमको कुछ नए लीडर्स मिले, देश को कुछ नए लीडर्स मिले, जैसे कि मैंने नाम बताया जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, ऐसे बेटा जैसे हम लोगों को लीडर्स मिले इस मूवमेंट पर क्योंकि अपने मेन लीडर्स जो थे बेटा सबके सब जेल में बंद थे। और उसके अलावा बेटा अगर और किसी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट वही था कि पूरे के पूरे इंडिया का अब सिर्फ एक एम बन चुका था और वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथों से आज़ादी। ये था बेटा आपका प्रॉपर चैप्टर। इसका मैं प्रॉपर नोट्स डाल दे रहा हूँ बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड करिए, पढ़िए, रिवीजन करिए और जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं पीवाईक्यू से इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उनको जो है सॉल्व करेंगे। ओके।